गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। 5B एक्सरसाइज पे डिस्कशन हुआ था। उसके फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए थे। 4 फार्मूले सम और डिफरेंस के थे और 4 फार्मूले प्रोडक्ट में लिखने के थे। 2 cos A cos B इज इक्वल टू 2 sin A sin B इज इक्वल टू 2 cos A sin B 2 sin A cos B। ठीक है ना। तो ये फार्मूले जो है 4 ये थे और 4 थे आपके सम में एंगल लिखे हों उनको प्रोडक्ट में लिखना हो। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। और उसके फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट देखे थे और क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ पार्ट देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से 22 तक जो आगे क्वेश्चंस दिए हैं वो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो प्रूविंग क्वेश्चंस में आपको जो है पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी एलएचएस है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको tan a प्लस बी बाई 2। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एलएचएस है आपकी लॉन्ग टर्म में है तो एलएचएस इसमें चूज करते हैं साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी। तो यहाँ पर आप न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी की और डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ cos c प्लस कॉस डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी यानी a माइनस बी, सी की जगह a डी की जगह b डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे cos c प्लस कॉस डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये आपने आइडेंटिटी अब ये सब प्रोडक्ट में लिखे हुए मल्टीप्लाई में तो cos a माइनस बी cos a माइनस बी बाई 2 पूरा कैंसिल आउट हो गया 2 भी कट हो गया। साइन का एंगल आप देख रहे हैं a प्लस बी बाई 2 नीचे cos का भी एंगल सेम है तो साइन अपॉन cos क्या होता है tan होता है tan a प्लस बी बाई 2। यही आपकी RHS रूट। ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं cos 75 माइनस साइन 15। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये 8 लिखा है 8 अभी हम बाद में बताते हैं। यहाँ पर लिखा है साइन 75 माइनस साइन 15। ठीक। ऊपर साइन साइन में एंगल लिखे हैं नीचे कॉस कॉस में लिखे हैं तो ऊपर साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लग सकती है और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लग सकती है। तो 75 प्लस 15 बाई 2 75 माइनस 15 बाई 2 एक एंगल क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा और एक एंगल क्या बन जाएगा 60 का हाफ यानी 30 डिग्री। मल्टीप्लाई में होंगे वैल्यू आप रख देंगे साइन 45 कॉस 45 जो भी आएंगे इनको सिंप्लीफाई कर देंगे 1/√3 RHS आ जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है साइन 7x प्लस साइन 3x। यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लग जाएगी नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है। 6 नंबर में कॉस सी माइनस कॉस डी की ऊपर आइडेंटिटी लगेगी नीचे साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी लगेगी। सिंपल। 7 नंबर साइन 4a माइनस 2b एंगल जो है 4a माइनस 2b दिया ये पूरा c बन गया और प्लस साइन d 4b माइनस 2 c और d ऊपर साइन साइन की आइडेंटिटी लगेगी साइन c प्लस साइन d की और नीचे cos c प्लस cos d की। एक एक टर्म कट जाएगा नीचे साइन अपॉन कॉस जैसे इसमें बचा है वैसे ही साइन अपॉन कॉस एंगल सेम होंगे तो उसे हम tan लिख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 नंबर में आपका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे होंगे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पैटर्न है आपका cos अल्फा प्लस 2 cos 3 अल्फा 2 डबल है cos 3 अल्फा नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 cos 5 अल्फा तो इन्हें हम स्प्लिट कर सकते हैं। 2 cos 3 अल्फा का मतलब cos 3 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा तभी तो 2 cos 3 अल्फा होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप स्प्लिट कर दीजिए cos अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा प्लस cos 5 अल्फा ये हो गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म जो लिखा हुआ है 2 cos 5 अल्फा को स्प्लिट कर दीजिए cos 5 अल्फा प्लस cos 5 अल्फा प्लस cos 7 अल्फा। अब आपके ये क्या हुआ कितने टर्म बन गए ऊपर 4 टर्म ऊपर बन गए और 4 ही नीचे बन गए। ठीक है। तो आप पेयर अप बना लीजिए
दो दो का पेयर, किनका किनका, कॉस अल्फा कॉस 3 अल्फा का बना लीजिए, ठीक है, और 5 और 3 का बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और बड़ा वाला क्योंकि प्लस है ना, तो कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये एक पेयर बन गया, प्लस कॉस 5 अल्फा, बड़ा एंगल पहले लिखे लेते हैं। हालांकि कॉस में अगर निगेटिव आएगा, कॉस माइनस अल्फा अगर बच रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, कॉस और सेक में माइनस एंगल जो है वो पॉजिटिव, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। साइन और जो भी है अदर एंगल, कॉस 3 अल्फा 5 अल्फा में पहले लिखे गए हैं, 5 अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा, नीचे इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, और ये दोनों का पेयर प्लस कॉस 7 अल्फा प्लस कॉस 5, ठीक। तो ऊपर आपके एक बार इस ब्रैकेट में आइडेंटिटी लगेगी cos c प्लस cos d की, फिर इस ब्रैकेट में लगेगी, ऐसे ही नीचे cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, ठीक है। 4 बार आइडेंटिटी, 2 बार न्यूमरेटर में और 2 बार डिनोमिनेटर में। तो क्या आएगा 2 cos 3 अल्फा प्लस अल्फा, कितने हो गए 4 अल्फा, 4 अल्फा बाई 2 c प्लस d बाई 2, 3 अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, 3 अल्फा अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा बाई 2 यानी 2 अल्फा, ठीक। फिर c माइनस डी, 3 अल्फा माइनस अल्फा, क्या आया 2 अल्फा, 2 अल्फा बाई 2 क्या हुआ, तो 2 कट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली लिख रहे हैं, आप भी डायरेक्टली इसको करिएगा एक्सप्लेन करके और फिर डायरेक्टली कीजिए, तो यहाँ cos अल्फा बचेगा, प्लस ऐसे ही ये 2 cos 5 और 3 8 अल्फा, 8 अल्फा का 4 अल्फा, 5 3 5 माइनस 3 2 अल्फा, 2 अल्फा अपॉन 2 2 कट हो जाएगा cos अल्फा डिवाइडेड बाय, ऐसे ही नीचे cos 3 प्लस cos d, 2 cos 5 प्लस 3 8 अल्फा यानी 4 अल्फा, 5 माइनस 3 यानी 2 अल्फा यानी अल्फा cos अल्फा, प्लस ऐसे ही ये 2 cos 7 5 12 12 का 6 अल्फा, 7 माइनस 5 2 यानी cos अल्फा, ठीक है। तो ये आपने दोनों चारों टर्म में आइडेंटिटी आपने यूज कर दी। इधर देखिए फिर अब आपका जो है न्यूमरेटर में आप देखिए 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा कॉमन निकल रहा है, 2 cos अल्फा न्यूमरेटर में कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा आपका 2 cos अल्फा से cos 2 अल्फा बचा और वहां पर cos 4 अल्फा, cos 2 अल्फा प्लस cos 4 अल्फा, ठीक, डिवाइडेड बाई नीचे भी 2 cos अल्फा कॉमन हो गया, 2 cos अल्फा डिनोमिनेटर में, यहाँ cos 4 अल्फा, यहाँ cos 6 अल्फा, cos 4 अल्फा प्लस cos 6 अल्फा, 2 cos अल्फा ये आपके कट हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, नीचे नीचे ऊपर फिर से cos c प्लस cos d बन गया, cos c प्लस cos d बन गया, तो 4 अल्फा को c रखिए और इसको d, क्योंकि दोनों प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी माइनस आएगा तो रिलेट हो जाएगा है, तो ये ऊपर आइडेंटिटी लगाएंगे 2 cos 4 और 2 6 अल्फा, 6 अल्फा का हाफ 3 अल्फा, cos 3 माइनस d 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा यानी अल्फा, डिवाइडेड बाय cos 4 6 प्लस 4 10 10 का हाफ 5 अल्फा, 2 cos 5 अल्फा, तो 6 माइनस 4 2 अल्फा, 2 अल्फा का हाफ cos अल्फा, cos अल्फा पर अल्फा कट 2 कट, तो क्या बचा आपका cos 3 अल्फा, ठीक, इनटू 1 अपॉन cos 5, इनटू 1 लिख सकते हैं आप cos 5 अल्फा, क्योंकि आरएचएस में आपका सेक लिखा गया है, cos 3 अल्फा 1 अपॉन cos को क्या कहते हैं सेक 5 अल्फा, यही आपकी आरएचएस है, हेंस तो ये है आपका ट्रैक इस एक्सरसाइज का, यही आपको 9th नंबर में 4 टर्म लिखे हुए हैं, देख रहे हैं आप, पेयर बना के sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी आप यूज कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा, 10th आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है डिग्री दी गई है cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने एलएचएस नोट कर ली 20 डिग्री प्लस 100 प्लस 140। ज्यादातर मोस्टली इन क्वेश्चंस में देखो ये cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी दो टर्म में लग सकती है, इसमें भी लग सकती है, इसमें या इसमें भी लग सकती है, ठीक है। तो मोस्टली जो है इन क्वेश्चंस में अगर हम इन दोनों में आइडेंटिटी लगाते हैं या इन दोनों में लगाते हैं या इन दोनों में लगाते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको एंगल्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रखने होंगे,
ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा होता है। बट अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप फिर पेयर बदल लीजिए, आप 20 और 140 के साथ cos c प्लस cos d लगाइए या इसको लेके लगाइए। लेकिन जनरली मोस्टली क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में एंगल्स लिखने से, तो यहाँ देखिए लिखे हैं 20, 20 के बाद 100, 100 के बाद 140 लिखा हुआ है सही, और आई थिंक ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों को पेयरिंग बना के cos c प्लस cos d आप यूज कीजिए, और cos 140 ऐसे ही लिखा है। तो cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d यानी 120, 100 120 120 120 बाई 2 यानी 60 डिग्री, ठीक, इनटू cos c माइनस cos d। तो cos 100 को पहले लेंगे, 100 माइनस 20 यानी 80, 80 डिवाइड बाई 2 यानी 40 डिग्री, प्लस cos 140 आपका एज इट इज लिखा है। 2 cos 60 क्या होता है 1/2 cos 40 प्लस cos 140, तो ये आपका बचा cos 40 प्लस cos 140। वैसे तो आप चाहिए तो फिर से cos c प्लस cos d लगा दीजिए, बट लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको बदल सकते हैं कैसे, cos, इसे आप क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 140, 180 से 140 माइनस कीजिए तो 40 तो बचेगा, ठीक, कोई चेंजिंग नहीं की, प्लस cos 140 डिग्री। cos 180 माइनस ए क्या होता है माइनस cos ए होता है, माइनस में होता है सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस cos 140, तो क्या हुआ ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, कट हो गया, ठीक है, या cos c प्लस cos d लगा देते आप, ठीक, तो cos 90 आ जाता, cos 90 की वैल्यू सब जीरो हो जाती, सब प्रोडक्ट में लिखा होता है, वैल्यू जीरो हो जाती, तो ऐसे भी लगा सकते थे। आपका 11th नंबर जो है sin 10, sin 20, sin 40, sin 50 और RHS में sin 70 और 80 दिए हैं। तो LHS को आप सॉल्व कर लीजिए, अरेंज है ही असेंडिंग ऑर्डर में, पहले दूसरे में लगा दीजिए और तीसरे और चौथे में लगा दीजिए, फिर एक बार और लगा दीजिए, फिर RHS को ले लीजिए, RHS में भी लगा दीजिए आइडेंटिटी sin c प्लस sin d, तो ये चेंज होकर जो है आपका प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो LHS RHS में दोनों में आप लगा दीजिएगा, ठीक, दोनों सॉल्व कर लीजिएगा, प्रूव हो जाएगा। इसके बाद 12th से जो है क्या पैटर्न है, यहाँ पर cos, एक cos में दिया है, दूसरा sin में दिया है, तो हम इसे sin में चेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए 12 नंबर में आपका क्या प्रॉब्लम है, cos और sin की आइडेंटिटी नहीं है, cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d या sin c माइनस, तो या तो दोनों को cos में कन्वर्ट कीजिए या दोनों को sin में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसको sin में चेंज करना है, sin लिखना है, sin किसकी वैल्यू cos a होती है, sin 90 माइनस 15, sin 90 माइनस 15, पिछली लाइन ही आएगी, sin 90 माइनस है cos 15 रहेगा भाई, ठीक, माइनस sin 15 एज इट इज। अब ये साइन में चेंज हो गया, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये बन गया 75 माइनस sin 15। अब आपकी ये बन गई sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 माइनस इंटू sin c माइनस d बाई 2। हमने यहाँ पर टर्म लिख दी है 2 cos ये 75 90 90 बाई 2 यानी 35 डिग्री इंटू साइन ये 30 डिग्री, 2 cos 1/√2 होता है और sin 30 1/2 होता है, 2 कट हो जाएगा 1/2, यही आपका RHS है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों ऐसे ही लगने हैं। 13, 14, 15 ये आपके एक पैटर्न के क्वेश्चन हैं, देखते हैं 14 नंबर ट्राई करके। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका यहाँ से आइडेंटिटी का पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ पर आपके 3 एंगल मल्टीप्लाई में लिखे, प्लस माइनस में नहीं लिखे हुए, ठीक, अभी तक प्लस और माइनस में लिखे होते थे, तो हम लोग cos c प्लस cos d ये वाली, अब पहले पैटर्न वाली जो आइडेंटिटी थी 4 उनका यूज होगा, बट यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 2 sin 10 sin 50 एक ब्रैकेट में क्लोज कर लें और sin 70। ज्यादातर क्वेश्चन में अरेंज रहना है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर है तो 10 और 50 को हमने चूज कर लिया, 2 sin है sin भी लगा दिया।
ठीक है, टू साइन ए साइन बी लगाइए। हाफ साइन 70 बाहर है तो हाफ साइन 70 आप शुरुआत में हाफ और साइन 70 बाहर लिख दीजिए। यहाँ टू साइन ए साइन बी लगा दीजिए। ठीक है, टू साइन ए आप 50 को रख दीजिए, बी आप 10 को रख दीजिए, तो माइनस वाला भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्या होता है कॉस ए माइनस बी, यानी 50 माइनस 10, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 50 प्लस 10। ठीक है, ये आपने आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट लाइन में 1/2 साइन 70, ये क्या हो जाएगा कॉस 50 माइनस 10 40 डिग्री माइनस कॉस 50 प्लस 10 कॉस 60 डिग्री। 1/2 साइन 70 कॉस 40 माइनस कॉस 60 क्या होता है कॉस 60 1/2। ठीक, अंदर ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 का पहले साइन 40 से मल्टीप्लाई यानी साइन 70 साइन 40। ठीक, फिर 1/2 साइन 70 का 1/2 से 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 साइन 70। ये अच्छा। ठीक, अब ये दो मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर 2 अगर ले लिया जाए मल्टीप्लाई डिवाइड में तो यहाँ 2 साइन ए साइन बी की फिर से आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ऐसा बना लीजिए। देखिए 1/2 फिर 1/2 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन 70 साइन 40। ठीक है, माइनस आगे जो है माइनस 1/4 साइन 70 आपका अलग रहेगा, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, 1/4 2 साइन ए साइन बी फिर से लग गई 2 साइन ए साइन बी जो अभी आपने रिजल्ट दी क्या है कॉस ए माइनस बी यानी 70 माइनस 40 कितना होता है 30 डिग्री। ठीक, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कॉस 70 प्लस 40 110 माइनस 1/4 साइन 70 एज इट इज। अब देखिए 1/4 कॉस 30 क्या होता है √3/2 1/8 लाना है और ये आ रहा है √3/8 आ रहा है। कुछ दिक्कत हो गई है, जस्ट मिनट। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, जरा सही कर लीजिए। साइन 70 कॉस 40 है, सॉरी कॉस 40। ठीक है, साइन 70 से कॉस 40 का मल्टीप्लाई, वही मैंने कहा कि √3 नहीं आना चाहिए था ना कॉस 40। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ यहाँ पर आप देखिए अब आपकी आइडेंटिटी देखिए बदल गई। क्या हो गया 2 साइन ए कॉस बी यानी पहली आइडेंटिटी 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस 1/4 साइन ए प्लस बी यानी 70 प्लस 50 110 प्लस साइन ए कॉस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस यानी साइन 30 माइनस 1/4 साइन 70 है। फिर ये 1/4 साइन 110 अंदर मल्टीप्लाई करा दें 1/4 से इसका 1/4 से इसका प्लस 1/4 साइन 30 माइनस 1/4 साइन 70। तो देखिए ये लास्ट टर्म और ये 110 और 70 ये सप्लीमेंट्री है ना, 110 और 70 ऐड करेंगे 180 आएगा। तो यानी एक को हम चेंज कर सकते हैं, तो एक को आप चेंज कर दीजिए 1/4 साइन 110 को लिख दीजिए 180 माइनस 70। ठीक है, प्लस 1/4 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये एज इट इज 1/4 साइन 70। अब देखिए 1/4 साइन 180 माइनस ए साइन यानी साइन 70 प्लस 1/8 माइनस 1/4 साइन 70। तो ये 1/4 साइन 70 1/4 साइन 70 आपका कट हो जाएगा, 1/8 आ गई, यही आपको आंसर से यही। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन का पैटर्न 3 क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार ऐसे ही हैं। 16 नंबर जो है वो tan में दे दिया है, तो tan को आप क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर 3 साइन बन जाएंगे साइन 20 साइन 40 साइन 80, नीचे 3 कॉस बन जाएंगे कॉस 20 कॉस 40 का, तो ऊपर भी 2 साइन ए साइन बी जैसे ये चल रही है
वैसे ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में लगेगी। तो न्यूमरेटर में आपका साइन 60 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में कॉस 60 बच जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। फिर देखिए 17 नंबर में 2 कॉस ए कॉस बी, पहला मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है प्रोडक्ट वाला, तो आप इसको एडिशन सब में आप इसको चेंज कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और आगे कॉस सी प्लस कॉस डी, जो वो दो टर्म लिखे हुए हैं प्लस में, उनमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दीजिए, ठीक है। या 2 कॉस ए कॉस बी लिखा रहने दीजिए, पहले कॉस सी प्लस कॉस डी उसमें लगा दीजिए, तो प्रोडक्ट में आ जाएंगे। फिर कुछ कॉमन निकल आएगा, कुछ ना कुछ चेंज होके ये 0 बन जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पाई या पाई बाई 2 आ जाएगा, तो इस वजह से ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर 18 में आपका tan a प्लस 30 कॉट ए प्लस 30, तो tan को आप साइन अपॉन कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉट को कॉस अपॉन साइन में, एलसीएम ले लेंगे तो साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। 20 नंबर कॉस सी प्लस साइन ए माइनस बी है, तो कॉस और साइन को हमने एक को चेंज करना अभी बताया था कि कैसे 90 माइनस करके चेंज कर सकते हैं, और फिर आइडेंटिटी लगा देंगे। 21 नंबर कॉस ए प्लस बी, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी की आइडेंटिटी लगा दीजिए, इक्वल टू 1/3। सेकंड दिया है साइन ए प्लस साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी के लगा दीजिए, इक्वल टू 1/4, और एक से दूसरे को डिवाइड कर दीजिए, पहली इक्वेशन को दूसरी से, तो अपने आप tan और ये बच जाएगा, ठीक है। तो 22 नंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस प्लस साइन, तो कॉस प्लस साइन है ना, तो कॉस को या तो साइन में चेंज कर दीजिए, अभी बताया था क्वेश्चन में चेंज करना, तो ऊपर या तो साइन साइन बना लीजिए, नीचे कॉस कॉस बना लीजिए, या कॉस कॉस बना लीजिए, साइन साइन बना लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो ये जो है एक्सरसाइज आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज नए फार्मूले स्टार्ट होंगे, डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल फार्मूले, ठीक है ना, तो उनका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।